सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए असुर गुरु शुक्राचार्य का देवी वैष्णवी ने कैसे अंत किया। हेलो फ्रेंड, सोशल प्लेटफॉर्म पर शुक्राचार्य असुर गुरु शुक्राचार्य ने अपना कब्जा कर रखा था। अभी तक शायद आप जानते हों या शायद ना जानते हों, पर युग परिवर्तन जो चल रहा है वो 3D और 5D दोनों जगत में चल रहा है। जो 5D में पहले घटित हो रहा है वो ही बाद में 3D में प्रकट हो रहा है। और आज के ज़माने में ये सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने एक रूप में चल रहा है जो भौतिक जगत में चल रहे युद्धों से कम नहीं है। ये सुर और असुर के मध्य में चल रहा वो महासंग्राम है जहाँ हर विचार किसी बम या एटम बम से कम नहीं है। रोज कुछ नया लोगों को पता चल रहा है जो पहले नहीं पता था। लेकिन क्या आप जानते हैं ये युद्ध किस तरह से शुरू हुआ है और किस रूप में लड़ा जा रहा है, और शुक्राचार्य और असुरों का इसमें क्या रोल है? ये तो अब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये कलिकाल का अंत समय है और नया युग डिवाइन एरा या सतयुग जल्दी ही धरा पर प्रकट होने वाला है। बहुत से लोग तो प्रधानमंत्री जी को ही कल्कि या शेषनाग मानते थे। बहुत से लोग कंगना रनावत को ही देवी वैष्णवी समझ रहे थे। ये सब किसका फैलाया हुआ खेल है? शुक्राचार्य का। और इसके लिए शुक्राचार्य ने किनकी सेना बनाई है? असुरों की, यानी अज्ञानियों की। आजकल के कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जो ग्लैमर और चमक दमक से प्रभावित होकर अपने मन की मनमानी को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सोशल प्लेटफॉर्म पर सजा धजा कर प्रस्तुत कर देते हैं। और भोली भाली जनता इन अज्ञानियों को कल की वैरियर समझकर इनको फॉलो करती है। और ये रोज़ नए नए अपडेट, नए नए गासिप करते हैं और अपनी जेबें धन से भरते हैं। जनता के साथ माइंड गेम करते हैं और अपनी जेबें धन से भरते हैं। अन्यथा अभी उड़ीसा में 3 रेप केस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने इसके बाद यहाँ सुशासन बताकर अपनी पीठ थपथपाकर जोरदार रोड शो किया है। अभी जगन्नाथ यात्रा में 600 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और बाढ़ और बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड और पानी के बहाव के कारण कितने लोग और पूरा किसी का परिवार ही गायब हो गया है। लोगों को प्रधानमंत्री जी स्पेस में भारत की तरक्की पर भाषण दे रहे हैं, धरती पर लोगों को सुरक्षा और सुखी जीवन नहीं दे पा रहे हैं और स्पेस की बातें कर रहे हैं। ये कैसा लॉर्ड कल्कि या शेषनाग का रूप है उनका? रही बात कंगना रनावत की, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पर उनका फिल्म इंडस्ट्री में अश्लील रूप लोगों ने देखा है। वो माँ वैष्णवी तो कम से कम नहीं हो सकती हैं। ये सब चैनलिंग सोशल प्लेटफॉर्म पर क्यों हुई है, कहाँ से आई है? सब शुक्राचार्य की काली ऊर्जा और सुपर्णखा की तंत्र क्रिया है और कुछ नहीं है। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री और सोशल प्लेटफॉर्म पर ही सबसे ज़्यादा पाखंड, दिखावा, अश्लीलता अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तो सुपर्णखा और शुक्राचार्य ने सोशल प्लेटफॉर्म और फिल्म इंडस्ट्री को अपने नियंत्रण में लेकर अपना कार्य किया। और इसके लिए अज्ञानियों की ऊर्जा, जिनकी चेतना जागृत नहीं है और जो कल्पना लोक में भटकते रहते हैं, उनकी ऊर्जा का, उनके शरीर और उनकी जीवा का प्रयोग किया है। इसीलिए सोशल प्लेटफॉर्म पर देवी वैष्णवी का सत्य प्रकट होने से पहले माँ के दोनों रूपों रमा और पद्मा को दो अलग अलग स्त्रियाँ बताते हुए खूब वीडियो हाईलाइट हुए हैं। और इनको बनाने वाले लोगों ने बताया कि रमा और पद्मा की स्ट्रांग केमिस्ट्री कैसी है। लॉर्ड कल्कि के साथ खूब अपने मन की कहानी सुनाई, भगवान की 2 स्त्रियां बताईं। इससे रिलेटेड वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां एक फेमस यूट्यूबर ने खूब गप हाकी है। और ऐसे ही ज़्यादातर यूट्यूबर झूठ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इसी तरह देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य किसी ने नहीं बताया और पूरा सोशल मीडिया शोर मचाने लगा, विष्णुप्रिया आ गई है, विष्णुप्रिया आ गई है। जबकि विष्णुप्रिया नहीं, देवी लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी और प्रेमिका देवी लक्ष्मी और देवी राधा का पुनर्जन्म है, जिनसे विरह ही चैतन्य के लिए सोल साक बना और संन्यास का मार्ग बना। ऐसे बहुत से सत्य हमने सोशल प्लेटफॉर्म पर जब प्रकाशित करने शुरू किए तो जो लोग पीएम को शेषनाग और कंगना रनावत को देवी वैष्णवी और विष्णु प्रिया वाली थ्योरी सुना रहे थे, उनको लगा कि वो जो समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं, कहीं वो समाप्त ना हो जाए, उनकी साख कहीं खराब ना हो जाए समाज में। तो हमारे विरुद्ध ही उन्होंने दुष्चक्र रच दिया। बाकायदा एक यूट्यूबर जो कंगना रनावत को वैष्णवी, पीएम को शेषनाग, खुद को मंगल से उतरी देवी बताती थी, उसने समाज में
पूरा अंधविश्वास फैला रखा था और अपनी फेम का ही गलत उपयोग करते हुए उसने हमको ही सुपरखा, लूसीफर, शुक्राचार्य सब कहकर हमको टारगेट करके पोस्ट और वीडियो बनाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सत्य लोगों तक पहुँचे। वो नहीं चाहती थी कि हम आगे बढ़ें और हम जो बोलते हैं वो आवाज़ लोगों तक पहुँचे, लोगों को सत्य की प्राप्ति हो। वो तो ये भी कहती थी कि लोग हमको ना सुने, नहीं तो लोगों को हम उनकी सोल को ट्रैप कर लेंगे। पर हमने तो लोगों को शिव शक्ति के रहस्य, चेतना के रहस्य, चेतना की एक रूपता, वननेस ऑफ एनर्जी सब बताया। ट्विन फ्लेम के भी संपूर्ण सत्य बताए। देवी राधा, देवी सीता का सत्य चरित्र बताया। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का सत्य चरित्र बताया। पर इस यूट्यूबर ने सब गलत गलत लोगों को बताया। जिसको चाहा शेषनाग बना दिया, जिसको चाहा असुर और जिसको चाहा देवी वैष्णवी। और हमारे खिलाफ काउंटडाउन चलाकर बाकायदा वीडियो अपलोड करके कुछ लोगों को भड़काया, हमको धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए। मतलब षड्यंत्र बहुत बड़ा था। पर अब देवी वैष्णवी की ऊर्जा से सब षड्यंत्रकारियों का अंत हो गया है और इसका सत्य लगभग ज़्यादातर लोग जान गए हैं। ये कभी नहीं कहती है कि देवी राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका या प्रेम है। इसमें शुक्राचार्य की ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। ये हमेशा देवी राधा को भक्ति और समर्पण की देवी कहती है, श्री कृष्ण की भक्त कहती है। जबकि देवी राधा श्री कृष्ण की पत्नी, उनका स्त्री तत्व, शक्ति तत्व है और उनका अर्धांग है। पर भगवान जगदम्बिका को समर्पित हैं, ये कहना ही नहीं चाहती है, जो सीधे सीधे शुक्राचार्य की ऊर्जा है। अन्यथा भगवान राम ने तो देवी सीता को कहा है कि तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो पाही, जानु प्रीति रस एतने माही। तो इसका सत्य लगभग सभी पुराने व्यूअर्स जान चुके हैं। हाँ, नए लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। जिनके भाग्य में ट्रैप होना ही लिखा है, जिनके कर्म नहीं हैं उस तरह से कि उनको सत्य प्राप्त हो, आत्म जागृति प्राप्त हो, तो वो तो फंस ही जाएंगे। पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब बस ऐसे सभी यूट्यूबर जो जनता जनार्दन को न तो चेतना का सत्य बताते हैं, न भगवान राम और श्री कृष्ण का सत्य चरित्र, बस कल्कि के नाम पर पैसे बनाते हैं, तो उनका शीघ्र अंत हो। हाँ, जिस तरह से हमको लोगों का साथ मिला है, हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी बातों को समझा है, हमारी शक्ति को बढ़ाया है, तो ये तो हमारी नहीं, माँ वैष्णवी की ही शक्ति है। उनकी ऊर्जा से ही हम चेतना के सत्य, भगवान राम और श्री कृष्ण के सत्य चरित्र और देवी राधा और देवी सीता के सत्य और रहस्य सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कर पाए हैं। अन्यथा शुक्राचार्य और असुरों ने तो पूरा प्रयास किया कि हम सोशल प्लेटफॉर्म से हटा दिए जाएं। पर ये माँ वैष्णवी की ही शक्ति है, उनकी ऊर्जा से ही, हम ही नहीं, इस समय बहुत सी नई यूट्यूबर लड़कियां इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, जो सत्य और न्याय की आवाज़ उठाती हैं। और खुशी है कि इनमें से ज़्यादातर का हमको साथ भी मिला है। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बहुत मदद की है। तो ये सब तो आदिशक्ति का ही चमत्कार है, उनकी ही कृपा से हो रहा है। और हमने स्वयं अनुभव किया है कि ये युद्ध देवी वैष्णवी ने शुक्राचार्य से लड़ा है और सारे फेक कॉन्सेप्ट धूल में मिला दिए हैं। और इन फेक कॉन्सेप्ट चलाने वालों सबको मुंह की खानी पड़ गई है, सब अधोगति को प्राप्त हुए हैं। देवी वैष्णवी ने इस युद्ध को पूरा जीत लिया है और इसके कारण उनका एक और चमत्कार भी घटित हुआ है, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।